try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। तो हाँ जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों इतना मेकअप लगाया, क्योंकि अव्वल तो मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ और वैसे लगाया है आज कि मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोगों को। तो मेकअप इसलिए लगाया कि क्लास में ना मॉडल की ज़रूरत होती है, यानी कि जो काम हो रहा होता है उस पर मॉडल की ज़रूरत होती है। तो बस वहाँ पे है कि किसी की हेल्प हो जाती है, तो इसीलिए मैंने आज मेकअप करवा लिया। बट एक्सपर्ट नहीं है, यानी कि सीखने वाले स्टूडेंट ने किया, लेकिन क्या है और बस सीखते सीखते बंदा सीख जाता है। मेकअप अच्छा किया तो मुझे भी अच्छा लगा। तो भाई मेरी भी क्लास से आने वाली होगी तो जाहिर सी बात है किसी को हेल्प चाहिए, हमें किसी को हेल्प चाहिए तो करनी चाहिए। मैं तो भाई हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ और फिर जब मेरी हेल्प मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली मेरी हेल्प कर देते हैं माशाल्लाह से। किसी भी चीज़ में फंसे नहीं है अलबत्ता, और किसी चीज़ में फंसे नहीं है माशाल्लाह से। हर काम हमारा हो जाता है, सही से हो जाता है, बेहतर से हो जाता है। तो मेरी तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। और ये जो ब्यूटिशियन का कोर्स है तो दिन पर दिन मुझे ना मुश्किल से मुश्किल लगता जा रहा है, क्योंकि अब जैसे ही जाने लगे, पहले तो मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बस मुझे सिर्फ इतना था कि बस ये ब्यूटिशियन के लिए जाऊंगी, मुझे मेकअप सिखाएंगे, मुझे एक्सपर्ट बना देंगे और मैं आ जाऊंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है हर चीज़, यानी अब यूँ देखने में मुश्किल लगती है, मुझे तो लग रही है फिलहाल तो मुश्किल बहुत ही ज़्यादा। और ख़ासकर तो मेरिट वुमेन को तो बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो खैर मुझे भी लग रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ दिया तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो बस मैं तो यही कहूँगी जितने सारे स्टूडेंट हैं सब, यानी कि पेपर भी होंगे यहाँ पे, तो सब लोग अपने पेपरों में पास हो जाए और मैं भी हो जाऊँ, जो कि हर वक्त फिक्र में लगी रहती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हो जाऊँगी। तो अब मेरा माशाल्लाह से स्टाइलिंग पे आ चुकी हूँ। तो पहले तो इजी स्टाइल थी, अब थोड़े से मुश्किल स्टाइल आने लगे हैं। तो खैर वो भी पार हो जाएंगे और इंशाल्लाह दिसंबर तक तो मैं शायद फ्री हो जाऊँ। दिसंबर जनवरी कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि तो ये तो था मेरा मेकअप। आप मुझे बताना कि मेरा मेकअप कैसा लगा। तो दूसरी बात ये कि हाँ, कल की मेरी शॉपिंग कैसी लगी, अच्छी लगी सब लोगों को। और जो कल वाले ड्रेस थे, काफ़ी लोगों ने कहा अपने ड्रेस हमारे सामने स्टिच करें। इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं ड्रेस स्टिच करने बैठूँ, क्योंकि जब स्टिच की यूँ स्टिच कर रही होती हूँ ना, तो मैं तो 2 घंटे में फाइनल करके उठती हूँ। जब भी काम उठाती हूँ, चाहे सिलाई का हो चाहे कुछ और काम उठाती हूँ, तो उसे 2 घंटे में फाइनल करके एक जगह बैठी और उठ जाती हूँ, ठीक है ना। तो अब इतना टाइम मेरे पास होता नहीं, क्योंकि स्टिच के लिए ना क्लिप बनाने पड़ते, कटिंग का शॉर्ट लो, फिर गले का शॉर्ट लो, फिर स्टिच करो, ये वो, तो इतना टाइम नहीं होता है। तो आई एम सो सॉरी। तो बस इंशाल्लाह कभी फुर्सत में होंगे तो हम वो व्लॉग भी बनाएंगे, तो थोड़ा सा वो व्लॉग भी बनाएंगे। तो ये मेकअप लगाने से, और मुझे इसलिए है ना मॉडल बनने का इसलिए ज़्यादा वो था कि मुझे ना पता चले चीज़ों का। मैं पता है क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ना मेरे जो काम आ रहा होता है, मैं चाहती हूँ मुझे उससे पहले इन्फॉर्मेशन हो जाए, मुझे पता चल जाए, ताकि मुझे काम में आसानी हो। हालांकि मैं जो स्टाइल मेरा आने वाला होता है ना, तो मैं रात को इतनी तैयारी करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। इसके अलावा मैं नेट पे यूट्यूब पे सर्च करती हूँ कि मुझे इस स्टाइल के बारे में पता चल जाए। मगर जो सिलेबस पे स्टाइल है ना, वो यूट्यूब पे नहीं आ रहे होते, नहीं पता चलता है। तो बस मैं ये स्कूल हो जाए मेहनत के साथ साथ, बस मेहनत मेरी नहीं, हमारे पूरे घर की मेहनत है, जिसके साथ साथ जिसमें ना पूरा हाथ मेरे हस्बैंड का भी है। सबसे बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड का है, जो कि ना सबसे बड़ा सपोर्ट उन्हीं का है, ठीक है ना। वो ना कहते,
वो पैसे ना लगाते तो बंदा जा ही नहीं पाता माशाल्लाह से। वहाँ पे सारी खवातीन शादीशुदा हैं तकरीबन, तो सबके हस्बैंड सपोर्ट करें। और दूसरी बात थी कि मेरे बच्चों का भी बहुत बड़ा हाथ है। बच्चे मेरे, आप सबको तो पता है कि मेरी 3 डॉल्स हैं, 3 डॉल्स है मेरी, तो छोटी छोटी सी मेरी बच्चियाँ हैं माशाल्लाह से। तो वहाँ भी जब पता चलता है कि मेरी शादी को इतने साल गुजर चुके हैं तो सबको शौक लगता है। तो शौक पता है क्यों लगता है? तो भाई शादी हमने बहुत जल्दी की थी, हमारी लव मैरिज थी। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता दूं, हमारी लव मैरिज थी। तो बस मेरे हस्बैंड से सब्र नहीं होता था, वो कहते थे मैं जल्दी से शादी करके लाऊं। और अपनी बीवी को बस सब्र, पता है क्यों नहीं होता था? इसलिए नहीं होता था कि अपनी बीवी को यूं ही मतलब है ना थोड़ा चेंज करके है ना तैयार वैयार करके मॉडल स्टाइल में अपनी बीवी को घुमाओ, पूरी दुनिया घुमाओ। तो जो मेरे हस्बैंड है ना वो जरा फिल्मी टाइप के हैं, मूवीज ज्यादा देखते हैं और जो मूवीज की स्टोरियां देखते हैं माइंड में घूमती रहती। और हाँ जी, मैं तो अपनी बात करती हूँ। और पिछली वीडियो हमारी जो बारिश हो रही थी तो उसमें सबन मेरे हस्बैंड बहुत बुरी बुरी नजर डाली, जो कि बहुत बुरी बात होती है, नहीं करना चाहिए। तो फिर मजाक कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही अक्सर औकात ऐसा होता है ना, क्योंकि वो ज्यादातर मेरी तरह आप स्लिप पहनते हैं। तो हम जाते हैं तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि क्या वैक्स करते, क्या वैक्स करते? तो नहीं जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, वैक्स नहीं करते। उनकी ऑलरेडी बॉडी ऐसी है, उनकी बॉडी पे बाल नहीं है, उनको वैक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको नहीं पड़ती है जरूरत। और माशाल्लाह से हाँ, जाहिर सी बात है मेरी चॉइस है, तो मेरी चॉइस तो अच्छी होगी। सबको पता है जैसी तैसी चीजें तो हम लेते ही नहीं है। तो अब कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग जल जाएंगे। तो वैसे मैं तो यही कहूँगी जलने वाले लोगों को कीजिए इग्नोर, और जो खुश हैं तो उनके साथ रहा करो। तो बस शादी शादी शादी, मेरे लोग शादी के पीछे पड़े रहते हैं कि आपके 3 बच्चे हो, आपकी उम्र क्या है? तो बच्चों का लेना देना उम्र से नहीं होता भाई, ये तो प्यार होता है, मोहब्बत होती है। और 3 बच्चे हो गए, बस एक बेटी हुई, फिर इंसान को होता है कि जोड़ी पूरी हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने फिर से हमें दूसरी रहमत दी, इस तरह फिर दोबारा तीसरी रहमत दी। तो अब फिलहाल तो इन रहमतों को अच्छे से पालना है, पोसना है, अच्छी परवरिश करनी है। और बस मैं चाहती हूँ कि ब्यूटिशियन मुझे बहुत ही ज्यादा ये मुझे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बनूं, बट मैं किसी वजह से नहीं बन पाई थी। तो खैर अब मेरा वो सपना पूरा हो रहा है। लेकिन मेरी बस एक ख्वाहिश ये भी है कि मैं बन गई ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं अपनी बेटियों को भी बनाऊंगी। और मैं तो सबको ये एडवाइस दूंगी कि हर किसी को कुछ ना कुछ बनना चाहिए। फिर मुश्किलात तो आती जाती रहती हैं, मुश्किलें आएंगी, इंशाल्लाह ताला मुश्किलें पार भी हो जाएगी। और बस मुश्किलें तो आती रहती हैं। अलबत्ता मुझे तो मेकअप अच्छा लगा। और ये मेकअप में ना यहाँ पे भी कुछ रूल्स है। हम अपनी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम ना कोई सा मेकअप ले सकते हैं, ये वो, तो नहीं, यहाँ पे कुछ रूल्स है जो ये लोग हमें कहेंगे हमें वो लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है सीखने की चीज़ें दूसरी होती है। और उसके बाद बंदे का जब अपना माइंड चलने लगता है ना ब्यूटिशियन में, तो फिर क्या ही बात है, ठीक है ना। जब तक हम सीखते हैं तो हमें टीचर के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, टीचर्स की बात सुननी पड़ती है। और बेहतर भी वही होता है, सीखने के बाद इंसान को जो अपना करना है तो करना चाहिए। क्या इतना सा कोर्स नहीं है इसके। तो इंशाल्लाह मुझे काफ़ी ज़्यादा टीचर्स भी अच्छे लगे इंशाल्लाह। ये तो मेरा बेसिक है, तो इसके बाद मैं एडवांस भी करूँ और इससे भी महंगा है इंशाल्लाह, उससे भी बड़ा है। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला बेसिक भी करूँगी। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और साथ रहा इसी तरह मेरी फैमिली का। बट मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, सपोर्ट है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते हम, तो फैमिली के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ हर वुमेन को, लड़की को कुछ ना कुछ आना चाहिए अपने लिए, जाहिर सी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुछ कर लेते हैं, मेहंदी भी लगा लेते हैं, कपड़े भी स्टिच कर लेते हैं, सब कुछ खुद करते हैं माशाल्लाह से। कल भी टिकटॉक पे मैंने ये मेहंदी की वीडियो डाली थी, तो सब लोग यही कह रहे थे कि ना आपने मेहंदी क्यों लगाई, कहीं शादी वादी पे जाना है? तो बिल्कुल भी नहीं, शादी वादी पे नहीं जाना। थोड़ी सी शौकीन हूँ मेहंदी की। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो फ्री बैठी हुई थी तो सोचा क्यों ना मेहंदी लगा लूँ, तो इसी वजह से मेहंदी लगाई। अलबत्ता और मेरी सिस्टर्स वगैरह को मेहंदी वगैरह आती रहती है, तो जब घर में हैं, वैसे तो मेरी सिस्टर्स हैं किसी को लगाती नहीं है, बट मुझे लगा देती है, मुझे कभी ना नहीं करती हैं। तो बस कभी भी जाती हूँ तो हाथ खाली होते हैं तो कहती है आओ लगा लो और फिर कर लो बिस्मिल्लाह, किसने मना करना। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शौक है। हाँ लगते ही 1-2 दिन बाद निकल जाती है, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि निकाल दे। अलबत्ता मेरे बच्चे जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी मेरी मदिरा भी है माशाल्लाह, बीमार भी होते हैं, कुछ भी होता है, घर में रहते हैं मेरे लिए। अभी मुझे तकरीबन
20-25 दिन होने वाले हैं, तो जिसमें बच्चे अच्छा खासा अपना किरदार अदा कर रहे हैं और हस्बैंड का भी इस तरह साथ रहा और आप लोग का भी साथ रहा, तो इंशाल्लाह ताला मैं भी एक दिन ब्यूटिशियन बन जाऊंगी। तो यही था आज का छोटा सा, करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना मेरी फ्रेंड का मेकअप आप लोग को कैसा लगा। काफी ज्यादा मेहनत से किया है बेचारी ने। तो ये था आज का व्लॉग, तो अब लेंगे इजाजत, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा याद रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह हाफिज़।